बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कटना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, तो ठीक है बैठे रहो घर के अंदर, ताले में ताले लगाओ। मैं तो कहती हूँ 7 ताले लगा दो, 7 दरवाजे बंद कर दो। एनसीबी जो है ना बहुत ही कैपेबल, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सारी की सारी हमारी, ईडी बोलो, सीबीआई बोलो, एनसीबी बोलो, और अब तो एनआईए भी आ गई है। ये कहीं से भी पाताल से भी खोद के इनकी गुद्दी पकड़ के इनको बाहर निकाल लेंगे। और बॉलीवुड का जो पाप का घड़ा है ना वो भर गया है, अब इसको फूटना बहुत जरूरी है। ये लोग हैं हमारे पैसे पर, हमारे रहमो करम पर पलने वाले, ये थाली की बात करने वाले लोग, हमारी थाली में छेद हो गया। इनको पूछो इनकी थाली सजाई किसने है? 12 प्रकार 56 व्यंजन इनकी थाली में सजते किसकी वजह से? हमारी वजह से। ना हिंदुस्तान की जनता इनकी पिक्चर्स जाके देखे, ना हम टैक्स पेयर इनको पैसे दे, ना इनके बैंक भरे करोड़ों अरबों रुपए से, ना इनकी थाली में इतने व्यंजन बने। तो थाली में तुम्हारी छेद नहीं हो रहा है, तुम हमारी थाली में सदियों से छेद करते आए हो। ये सारे जो बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेसेस है ना, खूबसूरत चेहरे वाले, ये अब अपने बंद कमरों में टीवी देख के और सारा सोशल मीडिया देख करके आजकल ये गाना गा रहे हैं कि ये कहाँ आ गए हम ड्रग पीते पीते, ये कहाँ आ गए हम नशा करते करते। तो इनकी बड़ी बुरी हालत है, ये घरों में बैठे हुए हैं, इनके जो है पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई है, डरे हुए हैं बहुत बुरी तरीके से। और ये बिल्कुल आपने सच बोला है कि सारे हिंदुस्तान को पता है, विश्व के अंदर सबको पता है कि बॉलीवुड, हिंदुस्तान की बॉलीवुड में क्या चल रहा है, किस तरीके की खलबली मची हुई है, अपसाइड डाउन हो गया है बॉलीवुड। और रकुलप्रीत मैडम कह रही है कि उनको कुछ पता ही नहीं है, उनको कुछ मतलब उनको कोई जानकारी नहीं है। तो ये तो हर चोर बोलता है। देखो कोई चोर जाकर के ये थोड़ी बोलता है कोतवाल में और पुलिस थाने में जाकर के कि साहब मैं चोर हूँ, मैंने गलती करी, आप मुझे पकड़ के मेरे को हथकड़ी लगा के बंद कीजिए। तो चोर तो कोशिश करेगा ही कि मुझे बचा, मैं किसी भी तरीके से येन केन प्रकारेण बच जाऊं। तो वही वो कोशिश कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, करने दीजिए। लेकिन एक और कहावत है कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, कटना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, तो ठीक है बैठे रहो घर के अंदर, ताले में ताले लगाओ। मैं तो कहती हूँ 7 ताले लगा दो, 7 दरवाजे बंद कर दो। एनसीबी जो है ना बहुत ही कैपेबल, बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, सारी की सारी हमारी, ईडी बोलो, सीबीआई बोलो, एनसीबी बोलो, और अब तो एनआईए भी आ गई है। ये कहीं से भी पाताल से भी खोद के इनकी गुद्दी पकड़ के इनको बाहर निकाल लेंगे। आप देखिए कितने समय से, कितनी शांति से वो लोग अपना काम कर रहे थे, कोई हो हल्ला नहीं, कोई मुंबई पुलिस जैसे नहीं, कोई महाराष्ट्र के अनिल देशमुख गृह मंत्री जी जैसे नहीं कि आके तमाशे करे हुए हैं, मीडिया में बातें हो रही हैं, जो लोग बेचारे प्रश्न कर रहे हैं उनको गालियां बक रहे हैं, लोगों को पकड़ रहे हैं, पीट रहे हैं, किसी के घरों में बुलडोजर चला रहे हैं, किसी की धुनाई कर दे रहे हैं, किसी का सर मुंडवा दे रहे हैं। ये सब कोई तमाशा नहीं, चुपचाप जाकर के अपना काम कर रहे हैं, चुपचाप जाकर के, और पूरे पुख्ता सबूत लेकर के आ रहे हैं, एकदम क्लियर कट एविडेंस लेकर के आ रहे हैं, एक एक चीज निकाल रहे हैं। इसे कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करना, इसे कहते हैं खोज करना। और उसके बाद समन भेज रहे हैं। दीपिका पादुकोण को भी ऐसे उन्होंने समन नहीं भेजा है, उनके पास अपना ब्लूप्रिंट तैयार है। हमें जितना पता है, मुझे लगता है वो 10, 20, 30% पता है, 100% उनके पास है, उनके पास अपना ब्लूप्रिंट है, वो जानते हैं किसने क्या किया है, उनके पास सारी चीजें हैं। ये जया शाह मैडम जो बैठी हुई है ना वहां पर, वो मुखबिर हो गई हैं इनकी अब। वो जो थी एक जमाने में इनकी ताई हुआ करती थी, रिया ताई और जया ताई, दो ताइयां थी इनके पास जो इनको फेलिसिटेट करती थी, ड्रग्स आदि लेकर आती थी। तो अब जया ताई जो है इतने मतलब एनसीबी के आगे, उनके कड़क प्रश्नों के आगे इतना घबरा गई हैं कि अब नाम लेकर के आ रही श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, दीपिका पादुकोण। और ये भी बात है कि जो 25 की लिस्ट थी वो 50 हो गई है, डबल हो गई है। एनसीबी के पास आज 50 के नाम है बॉलीवुड के, उसमें से जो ए लिस्टर एक्टर्स भी हैं, मेल एक्टर्स, उनके भी नाम है, उनको भी समझ जाएंगे। टीवी के जो एक्टर्स हैं, बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे 2 नाम सुन करके कि उनको भी कल एनसीबी ने तलब किया था, उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये सारा जो गंदगी है ना, ये बहुत बुरी है, ये डीप रूटेड है, बहुत नीचे तक है, बहुत समय से है, और ये कोई हिडन सीक्रेट नहीं है, ये हम सबको पता था। लेकिन हाँ, इस बारे में बात नहीं हो पा रही थी। उसके लिए मैं बोलना चाहती हूँ कि सुशांत, तुम्हारा ये बलिदान याद रखेगा हिंदुस्तान। न उसकी रहस्यमयी मौत होती, न हम उसके हत्यारों को खोजने के लिए पूरा हिंदुस्तान एक होता, एक प्लेटफॉर्म पे आते, ना हमें ये नारकोटिक्स और इनका ये जो बाकी का गंदा सच है वो पता चलता। सवाल यही बड़ा है कि पहले बड़े पर्दे का सच सामने आना शुरू हुआ और अब छोटे पर्दे, मतलब टीवी के एक्टर्स भी सामने आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि एनसीबी अब टीवी एक्टर्स की भी पूरी जाँच करेगी? क्योंकि 2 नाम आ गए हैं और उन्होंने और 150 नाम की घोषणा कर दी। बिल्कुल करना चाहिए। जो अभी देखिए ऐसा है कि ये स्वच्छ बॉलीवुड अभियान जो चला है ना, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। कई बार मुझे भी गिल्टी फील होता है। मुझे लगता है कि जब श्रीदेवी जी की मृत्यु हुई थी ना, उस वक्त शायद हम लोगों को एक हो जाना चाहिए था, उस वक्त हमें बोलना चाहिए था। क्यों? देखिए, मैं कल रात को बैठ करके सोच रही थी कि श्रीदेवी की मृत्यु हुई दुबई में, बड़ी रहस्यमयी मौत थी वो, बहुत ही रहस्यमयी मौत। इतनी लंबी चौड़ी महिला एक टब के अंदर डूब के मर गई,
आप मानते हो इस बात को? मतलब कोई स्वीकारेगा इस बात को? ये बात आज तक मेरे गले से नहीं उतरती और उसके बाद वो बात बिल्कुल दबा दी गई। मुझे अब ये लगता है, आप ये सारा जो ये ए लिस्टर्स के नाम आते हैं, मुझे ये लगता है श्रीदेवी जी ऊपर हैं जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं उनकी मृत्यु ड्रग की ओवरडोज से तो नहीं हुई, कहीं वो भी तो ड्रग्स में नहीं थी, लिप्त थी और ड्रग की ओवरडोज से उनकी मृत्यु हो गई और फिर ड्रग की उनकी बदनामी ना हो जाए, ड्रग्स का ये गंदा चेहरा सामने ना आ जाए, इसलिए उसको दबा दिया गया। तो ये है कि उनकी मृत्यु हुई, शायद वो इतना वो नहीं थी। सुशांत सिंह राजपूत को मैं बोलती हूँ प्योर और डिवाइन सोल, उसने मर के हम सबको 135 करोड़ को इकट्ठा कर दिया, भारत के अंदर से भारत के बाहर से, और सब लड़ाई लड़ रहे हैं। और इसलिए ये सच्चाई आज निकलनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरीके का जन आंदोलन कभी भी खड़ा नहीं हुआ था और बॉलीवुड का जो पाप का घड़ा है ना वो भर गया है, अब इसको फूटना बहुत ज़रूरी है। ये लोग हैं हमारे पैसे पर, हमारे रहमो करम पर पलने वाले, ये थाली की बात करने वाले लोग, हमारी थाली में छेद हो गया। इनको पूछो इनकी थाली सजाई किसनी है? 12 प्रकार 56 व्यंजन इनकी थाली में सजते किसकी वजह से? हमारी वजह से। ना हिंदुस्तान की जनता इनकी पिक्चर जाके देखे, ना हम टैक्स पेयर इनको पैसे दें, ना इनके बैंक भरे करोड़ों अरबों रुपए से, ना इनकी थाली में इतने व्यंजन बने। तो थाली में तुम्हारी छेद नहीं हो रहा है, तुम हमारी थाली में सदियों से छेद करते आए हो। तुम माँ भारती की थाली में सदियों से छेद कर रहे हो और तुम्हारी थाली तो छलनी है। थाली नाम की तो तुम्हारे पास चीज़ ही नहीं है। जया बच्चन जी जो बड़ी बड़ी बातें करती है, और जया बच्चन जी वगैरह ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बात नहीं, अमिताभ बच्चन जी हर विषय पर बोलते हैं, एक बार इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के बारे में नहीं बोला, एक बार इन्होंने ये आकर के खड़े होकर के नहीं बोला कि नहीं अगर ये नारकोटिक्स का गंदा धंधा बस्ट हो रहा है तो उसके बारे में बात की जाए। जया जी ने खुद से आके बोली ना कि पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री गंदी नहीं है, कुछ लोग हैं। तो जया जी उन कुछ लोगों के नाम आप ही बता दीजिए, कौन है वो कुछ लोग? आप तो जानती होंगी ना, अगर आपने राज्यसभा में बोला है तो पूरी जिम्मेदारी से बोला होगा, तो बता दीजिए ना उन कुछ लोगों के नाम। दीपिका पादुकोण को समन है तो वो कल वहाँ पेश होना है और 2 दिन से उनके 12 वकील जो है उन्हें उन जवाबों को किस तरीके से फ्रेम करके देना है उसकी ट्रेनिंग ले रही हैं। क्या लगता है कि कल एनसीबी के जो सवाल होंगे उनको सामना कर पाएगी? इसे कहते हैं फटा पोस्टर और निकली मैडम दीपिका पादुकोण। इनका ढोल फट गया है पूरी तरीके से। बैठी हुई थी गोवा में बढ़िया किसी रिजॉर्ट में और कर रही थी फिल्म की शूटिंग। अपनी जो उनकी मैनेजर है मैडम करिश्मा, जिनसे ये बात कर रही थी, माल है माल, मतलब मैं तो उसको देख के मुझे बड़ी हंसी आई, माल है। और मैं अभी एक नेशनल टेलीविजन में परसों डिबेट कर रही थी, वहाँ पर एक महानुभाव थे वहाँ के कोई प्रोड्यूसर, वो कह रहे थे दीपिका पादुकोण किसी और माल की बात कर रही थी। वो कह रही थी कि नहीं कुछ और माल, उसके कई तरीके। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि दीपिका पादुकोण चांदनी चौक में होलसेल की दुकान चलाती है क्या, कि उसकी दुकान का माल खत्म हो गया और वो कह रही है भाई मेरा माल खत्म हो गया, मेरे सारे कपड़ों के थान खत्म हो गए, माल भिजवा दो। बल्कि अब तो मुझे लगता है, मुझे पता नहीं था ये ड्रग्स को माल बोलते हैं। तो मुझे ना होलसेलर जो इतने हैं भाइयों से भी निवेदन करना चाहती हूँ कि अब ये माल बोलना आप बंद कर दो, क्योंकि बदनाम हो गया ये शब्द। आपने कहीं बोला माल और पुलिस के कान खड़े। और किसी आजकल तो भैया खोजी पत्रकार जनता भी है, किसी ने माल सुना और फ़ोन किया कि भाई साहब वो वहाँ पर एक भैया बैठे वो माल की बात कर रहे हैं। तो ये माल शब्द जो है ना बड़ा ही खतरनाक शब्द निकल करके आ रहा है। ये माल, हम तो सोचते थे होलसेलर ही बात करते हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण भी माल की बात करती है। पूछ रही उनसे माल है, माल चाहिए मुझे, माल मेरे और मेरे पति की हालत ख़राब हो गई है ये लॉकडाउन में बैठ के, माल तो है नहीं। वो कहते हैं यहाँ पर नहीं, तो कहती मैं वहाँ पर मिल लूँगी, मेरे को हैश दे दो, इनको कोको दे दो, भगवान जाने कैसे कैसे तो इनके नाम है। तो ये जो खूबसूरत इनका चेहरा है ना, जिस चेहरे को ये बढ़िया सा बना करके आ जाती हैं और बढ़िया बात करने लग जाती है, छपाक जैसी इतनी सेंसिटिव मूवी बनाती हैं एसिड सर्वाइवर के ऊपर, ये सारे इनके गंदे चेहरे हैं। ये हमारे को इमोशनली ये लोग टैप करते हैं, हमको ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं और हम भी इनके साथ अटैच हो जाते हैं। लेकिन अब नहीं होंगे। हिंदुस्तान की जनता से मैं एक बार आपके चैनल के माध्यम से ये निवेदन करना चाहती हूँ कि देखिए ये इनका गंदा चेहरा है, दीपिका पादुकोण हो या कोई भी हो, इनको धरती पर लेकर के आइए। छपाक वाली मैडम को छपाक से आप नीचे लेकर के आइए। ये वही मैडम है जिसने एंटी-CAA के जो दंगे थे उनमें ये उड़ करके आई थी, पाकिस्तानी एक व्यक्ति से पैसे लेकर के 5 करोड़ रुपए लेकर के। इनको 2 कॉल्स आई थी, कराची से और एक दुबई से। उसके बाद ये आई, इन्होंने एंटी-CAA के जो दंगे हुए हमारी हिंदुस्तान की राजधानी में, जिस तरीके का नरसंहार हुआ, हमारे किसी भी कम्युनिटी के लोग हों वो मारे गए, उनके सपोर्ट में दीपिका पादुकोण खड़ी हो गई उन लोगों के साथ जो कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह। ये देश ने तुमको सब कुछ बनाया। आज अगर दीपिका पादुकोण है, हिंदुस्तान की वजह से है, हम लोगों की वजह से। और हमारे साथ ही धोखा करते हो, हमारी छाती में
बैठ करके तुम मूंग दल रहे हो और तुम्हें लगता है कि हम ये करने देंगे। अब हम जो है ना किसी भी नॉनसेंस को लेने के मूड में है नहीं, और अब इन सब लोगों को इनके कर्मों की सजा मिलेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और ये निवेदन है मेरा तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के साथ से कि किसी को भी माफ ना किया जाए, कितना बड़ा पॉलिटिशियन हो, कितना ए लिस्टर, बी लिस्टर, सी लिस्टर, टेलीविजन, टॉलीवुड, बॉलीवुड, जिसका भी ये एक्टर एक्ट्रेसेस हो, इनको किसी को आप छोड़े ना।